स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से वापस हमारे एक नए टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 3 और जो कि बोल रहा है क्या प्लेइंग विद नंबर्स। हमने अभी नंबर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की है और होल नंबर्स के बारे में भी और नंबर्स को जाना भी है फर्स्ट चैप्टर में। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नंबर्स के साथ खेलने वाले हैं। किसके थ्रू? हमारा खिलौना कौन है? फैक्टर्स और मल्टीपल्स। ठीक है, तो एफ एंड एम। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं नए चैप्टर के साथ, प्लेइंग द नंबर्स, खेलते हैं। अब चलो, आप सभी से मैं कहूं कि आप सभी को क्या चाहिए, आप सभी को कोई एक नंबर दे दिया मैंने 6। अब मैंने ये कहा कि हाँ भाई स्टूडेंट्स सभी के सभी इसको इसके मतलब ऐसे ऐसे नंबर्स निकालो जो कि 6 को पूरे से डिवाइड कर दे, पूरे से डिवाइड कर दे। तो अब इतना तो आपका दिमाग चलता है डिवाइड में कि हाँ नहीं भैया नहीं सर, ऐसा होगा कि 6 के ऊपर वाली डिजिट तो इसको कभी डिवाइड नहीं करेगी, से 7 लूंगा तो डिवाइड नहीं करेगी, ऑब्वियस है वो बिल्कुल नहीं करेगी। तो हम कौन सी डिजिट्स लेंगे? इससे छोटी वाली, है ना, 5 4 3 2 1। और मैं एक 6 भी ले सकता हूँ इटसेल्फ। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने सबसे पहले 1 से किया 6 का। ठीक है, तो 1 की टेबल में 6 कितनी बार में आ जाएगा? 6। आंसर आया, सॉरी मेरा रिमाइंडर आया 0। ठीक है, ये रिमाइंडर है। और ये क्या होता है? कोशेंट। ये आया 6। ठीक है, अब देखना मैंने 2 ले लिया। अब 2 की टेबल कितनी? 3। आंसर आया मेरा 0। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना हो गया मेरा? 0 और कोशेंट कितना हो गया? 3। अब देखना 6 को मैं 3 से कर देता हूं। अब देखो, अब मैं 6 को 4 से करता हूं। अब फंस गई गाड़ी मेरी। अब मेरे को पॉइंट लेके 0 लेना पड़ेगा तब जाके डिवाइड हो। लेकिन हमें ऐसा डिवाइड नहीं करना, हमें तो वो डिवाइड करना है जो इसको पूरे से डिवाइड कर दे, है ना। किसको? 6 को। तो इसको अभी ऐसे रहने दो। अब देखो क्या बचा हमारा? 5। देखो इसमें भी वही चीज हुई हुई ना प्रॉब्लम। अब देखो लास्ट बचा हमारा अब इस पूरे को, अब हमने पैटर्न समझना सीखा था ना लास्ट क्लास में। तो अब इसमें पूरा बताओ पैटर्न क्या जा रहा है। पैटर्न एक हिसाब से कहीं ना कहीं इस वाले में क्या हो रहा है। एक 1 से लिए 1 में देखो 1 से जब हमने 6 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर इसने क्या दिया? 0 दिया। ठीक है, 2 से जब हमने इसका डिवाइड किया तो भी इसने रिमाइंडर हमें 0 दिया। 3 से जब हमने इसका डिवाइड किया तो भी हमें रिमाइंडर 0 मिला। 4 से जब किया तो नहीं मिला, रिमाइंडर 2 हुआ। और जब 6 से किया तो हमें रिमाइंडर 0 मिला और 5 से किया तो रिमाइंडर 1 मिला। अब देखना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि हाँ भाई ये 5 इंटू 1 है ना, इक्वल्स टू 5। ठीक है, डिवाइड नहीं हुआ, आंसर हमारा क्या आना चाहिए था? 6, है ना, क्योंकि हमने 6 नंबर का क्या कर रहे थे, इसको पूरा डिवाइड कर रहे थे। तो अब 6 मैं 1 इंटू 6 लिख सकता हूँ। 1 इंटू 6 क्या? ये 1 है जिससे हमने डिवाइड किया है और ये वो आंसर है। ठीक है, कोशेंट। ठीक है, तो मैं एक हिसाब से इस 6 को कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूँ? ब्रेक कर रहा हूँ। इस 6 को मैं तोड़ रहा हूँ। तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? किसके? देखो ये बीच में किसका साइन लगा है? मल्टीप्लाई का। 6 इंटू 1, मैं इस 6 को ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इस 6 को
ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं 6 को ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं 6 को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि 4 1 4 आता है। मैं 6 को ऐसा भी लिख सकता हूँ। चीज आपको समझ में आई? तो इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि पूरा पूरा 6 किस किस नंबर से डिवाइड हुआ। एक तो 1 से हो गया डिवाइड, एक 2 से डिवाइड हो गया, एक 3 से डिवाइड हो गया, एक 6 से डिवाइड हो गया, 4 से और 5 से नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं 6 को कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ और ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, इन 4 प्रकार से। अब इसमें हमारा, अब हमने एग्जाम्पल तो देख लिया, लेकिन इस एग्जाम्पल को करने का मतलब क्या? अब इसी एग्जाम्पल में तो फैक्टर और मल्टीपल हैं। ऐसी कोई वैल्यू, ऐसा कोई नंबर जो पूरा डिवाइड हो जाए किन्हीं नंबर से, उन नंबर्स को फैक्टर्स बोल देते हैं हम। ठीक है, अब जैसे ये नंबर दिया था हमें 6, ठीक है, तो ये 6 क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, और ये 3 और 2 क्या है? फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हैं और ये मल्टीपल है। ये अब जब ये तो डिवाइड ही नहीं हुआ तो इसको मैं लूंगा ही नहीं। तो अब हमें समझ में आया कि फैक्टर और ये डिवाइड हमने क्यों किए थे। तो हमें एक चीज समझ में आई कि जो नंबर हमें गिवन है, दिया है, वो जब पूरा डिवाइड हो जाए किन्हीं नंबर से, उनसे छोटे वाले नंबर से, है ना, या बीच के नंबर से, या सेम नंबर से, तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं उस नंबर के, है ना। तो अब मैं यहाँ पर 6 के फैक्टर्स बोल दूंगा, है ना। सो द फैक्टर्स ऑफ 6 आर, कौन कौन से हैं? देखो 1 है, 1 से हो गया था, ये हुआ था। 2 है, 2 से हो गया था, देखो हो गया था ना डिवाइड पूरा पूरा। 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया था, 4 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, और 6 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया था। तो ये 1 2 3 6 हमारे क्या है? फैक्टर्स हैं। किसके? 6 के। और 6 अपने आप में क्या है? एक मल्टीपल है। ठीक है, तो हमें एक चीज समझ में आई कि फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि गिवन नंबर या गिवन मल्टीपल को पूर्णतः पूरी तरीके से डिवाइड करके वो नंबर या मल्टीपल को क्रिएट कर दे। और हम ये भी कह सकते हैं कि यदि मेरे को इसको क्या करना है? ब्रेक करना है, तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकाल लो, तो ये 6 को मैं ब्रेक कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो फैक्टर एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं किस चीज के? मल्टीपल के। यहाँ पर ये चीज यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला टॉपिक लेके आऊंगा, अभी तो हमारे यही चलने वाला फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये एग्जांपल आपको समझ में आया हो? ये पूरा सेशन बस इतना समझाने के लिए था कि भाई फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। नंबर खुद में एक मल्टीपल भी है और नंबर तो है ही। और जब भी हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो वो हमने देखो ऐसे निकाल के देख लिए। ठीक है, तो वो उसके फैक्टर होंगे। फैक्टर क्या करेंगे? एक मल्टीपल क्रिएट करेंगे। ठीक है, और जिस नंबर के थ्रू वो मल्टीपल आ रहा है ना, जिस नंबर के थ्रू, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब आई होप फैक्टर आपको पता है, मल्टीपल आपको पता है। अब इनके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे।